ये जानकी देवी का घर है। जानकी देवी के 3 बेटे हैं, गिरिराज, रविराज और जयराज। 3 बेटों की माँ को तो ठाठ से रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। जानकी देवी बहुत परेशान रहती थी और उसका कारण थी जानकी देवी की 3 सरकारी नौकरी करने वाली बहुएं। बड़ी बहू दृष्टि एक कॉलेज प्रोफेसर थी, मंझली बहू रिद्धि पुलिस इंस्पेक्टर और छोटी बहू पीहू वकील थी। तीनों बहुओं को अपनी अपनी सरकारी नौकरी का घमंड था और तीनों हर बात पर झगड़ पड़ती थी। रिद्धि, तुम अपनी पुलिस वाली होने का रुबाब मत दिखाओ। मैं भी एक सरकारी नौकरी करती हूँ और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या हुआ? अगर उम्र में आप मुझसे बड़ी है तो क्या आप हमेशा मुझे काम देती रहेंगी? खुद भी तो थोड़ा काम कर लीजिए। अरे भाभी, आज दृष्टि भाभी ने आपको काम बोल दिया तो आप फट से जवाब देने लगी। अब अपना काम रोज मुझे देती है, उसका क्या? मैं भी एक वकील हूँ, आपके खिलाफ केस कर दूंगी। अरे बस करो तुम तीनों, बात बात पर बहस करने लगती हो। और ये क्या है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। ये घर है, तुम लोगों की स्कूल, कचेरी या हवालात नहीं, समझी? अब जाओ सबकी सब अपने कमरे में। तीनों बहुएं एक दूसरे को गुस्से से देखकर अपने अपने कमरे में चली गई। जानकी देवी भी बाहर सोफे पर परेशान बैठ गई और तीनों बहुएं अपनी अपनी जॉब पर चली गई। कुछ देर बाद गिरिराज, रविराज और जयराज तीनों अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ये सब तो रोज का है, हमें तो आदत हो गई है इन सब की। अब तो हम तीनों ही बाहर एक साथ बैठे रहते हैं, कौन घर आकर इन तीनों की किटकिट सुनेगा? पर बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? आग लगे ऐसे सरकारी नौकरियों को, जिससे घर की सुख शांति भंग हो जाए। ऐसे चलता रहा तो एक दिन ये तीनों हमारा घर तोड़ देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम तीनों भाई अभी भी एक हैं और हम इन तीनों की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप भी हमारी तरह इन सबको इग्नोर करना शुरू कर दो माँ। नहीं बेटा, मैं इन सब का अंत करके रहूंगी। हर दिन घर में कलेश हो, ये अच्छी बात नहीं है। घर में सुख और शांति रहनी चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तुम एक काम करो कि जो भी मैं बहुओं को बोलूं उसमें तुम हामी भरना। पर आप उनसे क्या बोलने वाली हैं माँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, मैं उनकी सास हूँ और सास कैसे अपनी बहुओं को सुधारती है ये अब देखते जाओ। मैं जो भी उन्हें बोलूँ तुम लोग बस हाँ बोलना। जी माँ। जानकी देवी ने एक युक्ति निकाल ली थी जिससे ये रोज की अनबन की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। और आज इतने दिनों बाद जानकी देवी के चेहरे पर मुस्कान थी। शाम को जब तीनों बहुएं लौट आई और किचन में काम कर रही थी तो जानकी देवी उनके पास गई। तुम तीनों की तीनों अपना अपना सामान बांध लो। क्यों मम्मी जी? क्योंकि तुम तीनों अपने अपने मैके जा रही हो। हम क्यों अपने मैके जाएंगे? क्योंकि तुम तीनों को अपनी अपनी सरकारी नौकरी पर इतना घमंड है कि तुम तीनों ने उस घमंड में मेरे घर की सुख शांति बर्बाद कर दी है। मेरे तीनों बेटे तुमसे परेशान हैं। तुम तीनों ने बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, इसीलिए तुम तीनों अपने मैके जाओ। ऐसे कैसे मम्मी जी? ये तो गलत है। मैं आप पर केस कर दूंगी और आप तो मुझे जानती ही है, मैं सबके सबको अंदर डाल दूंगी। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। और पीहू बेटा, अपने तलाक का केस तुम खुद ही लड़ोगी क्या? रिद्धि, मुझे ये बताओ, ये परिवार के झगड़े का केस किस थाने में लिखवाऊं? देखो, तुम तीनों अच्छे से अपने मैके जाना चाहती हो तो जाओ, वरना मैं तमाशा करके केस करके भी तुम तीनों को निकलवा सकती हूँ। वैसे भी मेरे तीनों बेटे मेरे साथ है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति मेरा साथ देंगे। ठीक है, गिरिराज, रविराज, जयराज। जानकी देवी की आवाज लगाते ही तीनों बेटे सामने आ गए। तुम लोग खुद अपनी पत्नियों को बताओ कि तुम लोग मेरे साथ हो। हाँ माँ, जो भी फैसला लेंगी हम उनके साथ हैं। हम तुम तीनों की किटकिट से ऊब गए हैं। माँ का फैसला ही हमारा फैसला है। ये सुनते ही तीनों सरकारी बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। बेहतरी इसी में है कि तुम तीनों अपना अपना सामान बांधो और अपने मैके जाओ। अपनी सरकारी नौकरी का घमंड अपने मैके वालों को भी तो दिखाओ। अब जाओ यहाँ से। तीनों बहुएं गर्दन झुकाकर अपने अपने कमरे में चली गई। गिरिराज अपने कमरे में पहुँचा। आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ?
अगर तुम्हारे जाने से परिवार की शांति लौट सकती है तो जाओ, माँ भी कितना सहेगी। तुम तीनों एक साथ रह ही नहीं सकती, तीनों की तीनों घमंडी हो। दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम मुझे रोकोगे नहीं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे रोज रोज के टॉर्चर से तो बेहतर है कि तुम चली जाओ। रिद्धि का पूरा घमंड चकनाचूर हो गया था। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लोगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। अब पीहू भी परेशान थी। वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जानकी देवी खुशी खुशी सोफे पर बैठी थी और तभी उनकी तीनों बहुएं उनके पास आई। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें इस घर से नहीं जाना है, ना ही इन्हें तलाक देना है। पर तुम तीनों को तो इस घर से ज्यादा अपनी सरकारी नौकरी से प्यार और घमंड है ना? क्यों बड़ी बहू, तुम आज कोई पाठ नहीं पढ़ाओगी? मजली बहू, हमें थाने नहीं ले जाओगी? और तुम छोटी बहू, तुम तो हम पर केस करने वाली थी ना? तीनों की आंखों में आंसू आ गए। हमें माफ कर दीजिए। हम फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएंगे। हम सब घर की शांति बनाए रखेंगे। हमें माफ कर दीजिए। जानकी देवी यही चाहती थी। आज उसकी तीनों सरकारी बहुओं की आंखों में पछतावा था। बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू, रोना बंद करो। तुम सबको अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत है। परिवार का मतलब एक साथ हंसी खुशी रहना है। पर तुम तीनों अपनी सरकारी नौकरी के घमंड में मेरे इस परिवार को तोड़ने जा रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों यहाँ से जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इस परिवार की शांति हमेशा बनाए रखना। आखिर जानकी देवी ने अपनी तीनों सरकारी बहुओं का घमंड तोड़ ही दिया। अंत भला तो सब भला।